एजुकेशनल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से होने वाली आय गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च की जाएगी। आज हम प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के दौरान एक उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। आगे जाकर यही प्रस्तावना का रूप धारण किया। प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका से काफ़ी ये प्रभावित थे। बहुत बड़े और प्रसिद्ध न्यायाधीश पालकीवाला ने एक परिभाषा दी और परिभाषा ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है और इसी से संविधान का आकलन हम कर सकते हैं। संविधान में संपूर्ण अधिकार भारत की जनता को दिया गया है और इसने संविधान सभा ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में राष्ट्र को स्वीकार किया गया है। उसके उपरांत संविधान सभा ने जब प्रस्तावना बनवाई तो उसके भी मुख्य उद्देश्य हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व युक्त होना चाहिए। इसके अंतर्गत न्याय की भी व्यवस्था की गई है, स्वतंत्रता की भी व्यवस्था की गई है, समानता की भी व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता भारतीय संविधान में दी गई है। 1917 में रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है। स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्शों को रूस की क्रांति से ही लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन, जो कि भारत का एकमात्र संविधान संशोधन है इस प्रस्तावना का, उसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको दीर्घकालीन सपनों का विचार सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने परिभाषित करते हुए इसे कहा गया। के मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। और पंडित ठाकुरदास भार्गव की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यह है: प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण है। जबकि भारतीय राजनीतिक विश्लेषक सुभाष कश्यप ने बहुत शानदार परिभाषा की है कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो उस पर प्रस्तावना अट्टालिका के रूप में व्यवस्थित है। उसके बाद में कुछ विवाद भी हुए। बेरूबारी संघ के मामले में प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग नहीं माना, जबकि केशवानंद भारती 1973 के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग माना। इसलिए ये संशोधनीय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है। इस चैनल की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग उन गरीब बच्चों की सहायता करेगा जिनके लिए हमने ये चैनल बनाया। अन्यथा हजारों लाखों चैनल यूट्यूब